एक एग्जांपल है। इन भाई साहब की वैसे तो शादी हो गई और बच्चे भी होंगे ही, 2 4 5 ठोक तो होंगे ही, मैं नहीं बता, जो भी है इतने। मान लो इनकी शादी हुई है 6 महीने पहले या 10 महीने पहले, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको जन्म से और वंश से समझ में आ जाएगा। शादी के बाद में पत्नी करीब करीब 6 7 8 महीने से प्रेग्नेंट है, 8 महीने से प्रेग्नेंट है, ठीक है। और इनकी पत्नी ने इच्छा जाहिर की है इनसे कि मुझे कहीं घुमा के लाओ। तो इन्होंने कहा कहां चलना है घूमने? तो उन्होंने कहा गोरखपुर चलते हैं, गोरखपुर या बिहार। अब ये बेचारा चूंकि पत्नी प्रेग्नेंट है, पत्नी का दिल दुखाना चाहता नहीं है, इसलिए पत्नी को टैक्सी करी इसने और टैक्सी करके घुमाने ले गया इसको गोरखपुर के पास। और गोरखपुर में मंदिर है जो गोरखनाथ का, वहां घुमाता रहा पत्नी को आराम से। और पत्नी प्रेग्नेंट है 7 8 महीने से, 9 महीने से मान लो। अचानक को तभी पत्नी ने कहा कि ए जी सुनो जरा, अपन गोरखपुर आए हैं तो क्यों ना नेपाल घूम ले, नेपाल घूम ले। और ध्यान रखना ये भी भारत का है और उसकी पत्नी भी भारत की है, ठीक है। ये भी भारत का है और उसकी पत्नी भी भारत की है। तो इसने कहा कि ठीक है अगर आप कह रही हो तो नेपाल चलते हैं। और ये नेपाल के लिए टैक्सी करते हैं गोरखपुर से। और मान लो कि ये नेपाल का बॉर्डर है और टैक्सी यहां खड़ी है और टैक्सी में ये भी बैठा है और उसकी जो पत्नी प्रेग्नेंट पत्नी है वो भी बैठी है पीछे। क्लियर है? अब ऐसे में जो टैक्सी का ड्राइवर है वो इससे कहता है, यहां बैठा है टैक्सी ड्राइवर, वो ये कहता है इससे कि भाई साहब 2 मिनट रुकना, नेपाल की पर्ची कटवा लो, पर्ची कटवा लो। और ये बाउंड्री जो है इंडिया की है, ये बाउंड्री जो है वो नेपाल की है। इतना हिस्सा समझ लो, बाकी हटा दो तब साथ समझ आएगा। देखो ये बाउंड्री इंडिया की है, ये तेरी मिटी गया, नेपाल और इंडिया। ये इधर इंडिया, इधर नेपाल, इधर टैक्सी खड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और ड्राइवर कहता है कि भाई साहब आप बैठना, मैं नेपाल की पर्ची कटवा लूं। पर्ची कटवा वहां की पर्ची कटती है बाहर अंदर जाने के लिए गाड़ी, ठीक है। तब तक क्या होता है, वो पर्ची कटवाने जाता है, तब तक इतनी इनकी पत्नी जो थी पीछे बैठ, जो गाड़ी में लेटी हुई थी या बैठी हुई थी, उसकी इनकी पत्नी के पेट में दर्द होता है, पत्नी के पेट में दर्द होता है बहुत तेज। और पत्नी चिल्लाने लगती है, ये बेचारा डर जाता है। तो वहीं पास में 2 3 महिलाएं खड़ी होती हैं, महिलाओं को चिल्ला के बुलाता है, बहन जी प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो वो सारी की सारी महिलाएं आती हैं, 4 5 10 15 महिलाएं, और आते ही इससे कहती है तू हट साइड में, और ये हटाती है साइड में। और महिलाएं क्या करती है, वहीं पर साड़ी लगा लेती है चौराहे पे, मतलब रोड पे ही साड़ियां लगा लेती है कोने कोने में, और वहीं पर एक साड़ी पे पत्नी को लड़ाती है, वहीं पर बच्चे का जन्म होता है। यानी कि बच्चे का जन्म होता है गाड़ी के बाहर निकलते ही। और बच्चा कौन से बॉर्डर में पैदा हुआ है? इंडिया के बॉर्डर में। किसके बॉर्डर में पैदा हुआ है? इंडिया के बॉर्डर में। अब ये जो बच्चा होगा ये भारत का नागरिक बनेगा जन्म से। क्यों? क्योंकि कहां पैदा हुआ? भारत में। और जन्म के टाइम पर मम्मी और पापा, मम्मी ये नहीं है यार, घर पे होंगी इसकी पत्नी, इनके पापा और मम्मी दोनों कहां के नागरिक हैं? भारत के। यानी कि भारत की बाउंड्री के भीतर पैदा होने के कारण इनका बच्चा जो होगा वो कहां का नागरिक बनेगा? भारत का। और किससे? जन्म से। समझ में आ गया? आ गया? मुबारक हो भाई साहब, आप बाप बन गए। अभी रुक जाओ, अभी तो एग्जाम्पल रह गया है। बताओ यहां तक कोई डाउट है? अभी आधा बचा हुआ है हिस्सा इधर का, यहां तक कोई डाउट है? चलो अब आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो एग्जाम्पल नंबर 2, इसको कैंसिल कर देते हैं दोबारा, इसको हटा देते हैं। ये बॉर्डर है इंडिया का और ये बॉर्डर है नेपाल का। जो टैक्सी वाला जो था वो टैक्सी की पर्ची कटवाने गया था और पत्नी पीछे बैठी थी गाड़ी के, और पत्नी के बगल में ये पड़ा था, अरे पड़ा नहीं था, बैठा था यार, ठीक है। और जैसे ही वो ड्राइवर जो था वो पर्ची कटवा लाया और कटवाने के बाद गाड़ी आगे चलने लगी और गाड़ी नेपाल का जो बॉर्डर है, बॉर्डर उस बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल में घुस गई और दोनों चारों पहिए नेपाल में घुस गए हुए हैं, नेपाल के बॉर्डर में घुस गई वो गाड़ी। और नेपाल में घुसने के बाद जब गाड़ी यहां पहुंची, तू हट जा, नेपाल में जब गाड़ी घुस गई, ये रही गाड़ी, तो नेपाल की बाउंड्री में 50 मीटर आगे इनकी पत्नी के पेट में दर्द होता है और पत्नी बहुत तेज रोती है, मार गया, इस तरीके से रोती है इनकी बहुत तेज। तो ड्राइवर डर जाता है और ड्राइवर गाड़ी रोक देता है तुरंत, और वहीं पर यह गेट खोलता है और कहता है, वहां की जो 15-20 नेपाल की महिलाएं थी उनसे कहता है, बहन जी मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, प्लीज मेरे पत्नी के डिलीवरी होने वाली है, प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं इंसान लड़का हूं, मैं कुछ जानता नहीं हूं। तो नेपाल की 25-30 महिलाएं आती हैं और इससे कहती है तू हट साइड में, और वहां पर
वो एक जगह पर अलग जगह कमरा सा होता है, कमरे में ही एक बच्चे को जन्म देती है। मतलब इतनी इनकी पत्नी के बच्चे में बच्चे का जन्म होता है। सही है। अब बताओ ये जो बच्चा पैदा हुआ कहां पैदा हुआ है? नेपाल में। अब जो बच्चा होगा वो नागरिक बनेगा, किससे बनेगा? वंश से। वंश से क्यों? क्योंकि बच्चे का जन्म भारत की बाउंड्री के बाहर हुआ है, और जन्म के टाइम पर पापा और मम्मी दोनों कहां के नागरिक हैं? भारत के। समझ में आ गया? यानी कि पापा मम्मी अगर भारत के हैं और बच्चा भारत में पैदा हुआ तो जन्म से, भारत के बाहर पैदा हुआ तो वंश से। क्लियर हो गया? मुबारक हो भाई साहब, दोबारा बाप बन गए। अब जाओ। वो कह रहा है सर बीच में हुआ, बीच में बिल्कुल, मतलब आधा जो बच्चा इनका जो पिल्ला वो आधा इधर इंडिया में और आधा इधर, ऐसे नमूने यार। अरे वो ऐसा नहीं होता यार, चलो मैंने मान लिया तो भी उसे एक जगह कंसिडर कर लेते हैं वैसा